हेलो स्टूडेंट। मैं श्रीराम कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राज ग्लोबल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में स्वागत कर। आज हम लोग सीखेंगे इंसर्ट मेन्यू के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे इंसर्ट मेन्यू में क्या क्या कमांड दिए हैं और उसका कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसर्ट का मतलब होता है किसी बाहरी डॉक्यूमेंट को अपने डॉक्यूमेंट पेज पर इंसर्ट कराना। जैसे अगर हम कोई एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं या कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, उसमें आवश्यकता अनुसार हमें इमेज की आवश्यकता हो सकती है, कुछ टेक्स्ट की आवश्यकता हो सकती है या कोई शेप वगैरह की आवश्यकता होती है, तो उसे हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट करते हैं उससे संबंधित कमांड दिए होते हैं। तो सबसे पहला कमांड है पेज ब्रेक कमांड, जिसके लिए हमें शॉर्टकट की दी गई है कंट्रोल+एंटर की। तो हम लोग पहले एक डमी टेक्स्ट इंसर्ट करा लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट पेज पर और उसके बाद हम यहाँ से पेज ब्रेक कमांड को देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ टेक्स्ट इंसर्ट हो गया है। अब हमें इसको इस पैराग्राफ से ब्रेक करना है या पैराग्राफ ब्रेक करना है या लाइन ब्रेक करना है या पेज ब्रेक करना है। अभी हमारे डॉक्यूमेंट पे सिर्फ एक पेज इंसर्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हमें एक और पेज इंसर्ट कराना है तो हम पेज ब्रेक से एक पेज और इंसर्ट करा सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ 2 पेज हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें किसी लाइन को ब्रेक करना हो, किसी पैराग्राफ को ब्रेक करना हो, तो हम कर्सर को उस लाइन में रखते हैं और उसके बाद यहाँ पे मोर ब्रेक में जा कर के मैनुअल ब्रेक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और लाइन ब्रेक पे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो यह हमारा लाइन ब्रेक हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक, जिसके लिए शिफ्ट और एंटर है। उसके बाद है कॉलम ब्रेक, ठीक है। रो ब्रेक और लाइन ब्रेक दोनों सेम ही है क्योंकि यह रो है और इस तरह से अगर हम देखें इसको तो कॉलम होता है। अगर हमें किसी रो को ब्रेक करना हो तो अभी हमने जैसे लाइन ब्रेक किया था, ठीक उसी तरह से रो भी ब्रेक होगा। और उससे समझने के लिए हम लोग पहले कॉलम देख लेते हैं। कॉलम के लिए हम लोगों को फॉर्मेट मेन्यू में जाना पड़ेगा और कॉलम्स में क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए ये कॉलम है, ठीक है। ओके करेंगे। अब देखिए यह 2 भाग में हो गया है। कुछ हम मैटर इसमें से कम कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझा पाएँ। अब देखिए अगर हम इस टेक्स्ट को इसके आगे लिखना चाहें तो यह नहीं लिखेगा। जब यहाँ से यह ब्रेक हो गया है, इसके बाद यह आगे नहीं जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको ब्रेक करके इसके आगे लिखना चाहें तो यहाँ पे हम जाके कॉलम ब्रेक करेंगे, क्लिक करेंगे। अब देखिए यह इसके आगे भी चला जाएगा, लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें हमने 3 कॉलम में किया था, अब इसके आगे यह नहीं प्रेस हो रहा है या नहीं जा रहा है। उसके बाद हम फिर कॉलम ब्रेक करेंगे और यह आगे भी चला जाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग थोड़ा छोटा टेक्स्ट लेते हैं। अब देखिए यहाँ से आजमगढ़ इसके नीचे आ जा रहा है, ये नेक्स्ट लाइन में चला जा रहा है। अगर हमें इसको आगे ले जाना है तो हम यहाँ पे एक कॉलम को ब्रेक करते हैं। अब देखिए ये इसके आगे टाइप होने लगा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पिन कोड जो है वो इसके बाद फिर तीसरी लाइन में आ रहा है, जो कि हमें यहाँ से फिर से कॉलम ब्रेक करना होगा, तब वो जो है आगे प्रेस हो पाएगा। इसके लिए हम फिर से कॉलम ब्रेक करते हैं और अब देखिए यह नेक्स्ट सीधे सीधे टाइप हो रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉलम ब्रेक। और ठीक इसी तरह से अब यह जो हमारा आप समझ गए होंगे, ये हमारा कॉलम हो गया और ये हमारी जो सीधी लाइन है ये हो गई रो। अब इसको हमको रो ब्रेक करना है तो यहाँ से हम देखेंगे, क्लिक करेंगे तो ये देखिए राज ग्लोबल ए अलग हो गया और टेक्निकल इंस्टीट्यूट अलग हो गया।
इस तरह से हम इसको रो और कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं, लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, पैराग्राफ को ब्रेक कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं इस पे, और यहाँ से पहले कॉलम्स को हटा करके सिंगल कॉलम में डॉक्यूमेंट को लाते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं इमेज। इमेज में हम लोग अगर कोई इमेज सिस्टम से इंसर्ट कराना चाहते हैं तो हम कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं अपने। जैसे देखिए यह एक इमेज हमारे डॉक्यूमेंट पेज पर इंसर्ट हो गई। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा इमेज इंसर्ट हो गया। अगला है ऑप्शन चार्ट। चार्ट का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे अगर हम लोग क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो उसमें ओवर, या अगर हम कोई बिजनेस प्लान बनाते हैं तो उसमें होने वाली ग्रोथ, कंपनी के टर्नओवर, इस तरह के ग्राफ को हम यहाँ चार्ट में दर्शाते हैं। इसमें अगर हमको कोई चेंजेस करनी होती है तो राइट क्लिक करते हैं और डेटा टेबल पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमें चेंजेस करने का ऑप्शन मिल जाता है जैसी हमें आवश्यकता हो गई। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया रोहित, इसका वैल्यू तो पहले से पड़ा हुआ है, हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे काम करते हैं। अमित, सूरज, और यहाँ लिख देते हैं आमिर। ठीक है, ओके करते हैं। तो यह देखिए इस हिसाब से यहाँ पे इनकी ग्रोथ का ग्राफ बन गया है। इसमें हम चेंज करके चार्ट के टाइप को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारे चार्ट के टाइप दिए हुए, जैसे हम लोग इस टाइप का प्योर टेबल जैसे बनता है उस टाइप का अगर हमको इसको शो कराना है तो ऐसे कर सकते हैं। इसमें यह देखिए पता नहीं चल पा रहा है, यहाँ पे एक छोटे से डॉट के माध्यम से हमें देखना पड़ रहा है कि रोहित का कौन सा एरिया है और अमित का और सूरज और आमिर का। तो हम इसको जो है यहाँ से इंसर्ट डेटा लेबल से क्लिक करके शो करा सकते हैं कि किसका कितना एरिया है। ठीक है, ये हमारे चार्ट के लिए हो गया। इसमें अगर हम चेंजेस वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं, फॉर्मेट वगैरह को लेकर के, कलर्स वगैरह या लाइन से, एरिया से, इस तरह की चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें डेटा का लेवल भी चेक कर सकते हैं आप, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह की चीज़ों के लिए आप चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। अगला हम लोगों का है ऑप्शन चार्ट के बाद मीडिया का। मीडिया का ऑप्शन है, जैसे अभी हमने पिक्चर एक इंसर्ट कराई थी उस टाइप से अगर हम कोई क्लिप आर्ट या कोई कंप्यूटर का शेप वगैरह इंसर्ट कराना चाहते हैं, कोई डायग्राम से इंसर्ट कराना चाहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, या इन्वायरमेंट से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्री या आर्टिकल हम लिख रहे हैं, उसमें हमें कोई जैसे पॉल्यूशन रिगार्डिंग कुछ दिखाना है तो उस टाइप का हम यहाँ से क्लिप आर्ट इंसर्ट कर लेंगे और उसको अपने डॉक्यूमेंट पेज पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यह मीडिया में हमको गैलरी से मिल जाएगा। और उसके बाद है, अगर हम कोई डॉक्यूमेंट को जो है डायरेक्ट कंप्यूटर में लगे स्कैनर के माध्यम से लेना चाहते हैं तो स्कैनर को ऐड करेंगे अपने सिस्टम में, और उसके सोर्स को यहाँ सेलेक्ट सोर्स दिया है उससे हम डाटा को अपने कंप्यूटर में ले सकते हैं स्कैनर के माध्यम से। ठीक है, और उसके बाद है, इसको हम इमेज को डिलीट करते हैं। उसके बाद इसमें है ऑडियो एंड वीडियो। अगर हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट पे कोई ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट या फाइल इंसर्ट हो तो उसके लिए मीडिया का प्रयोग करते हैं ऑडियो फाइल के लिए। जैसे मान लीजिए हमको कोई ऑडियो फाइल इंसर्ट करानी है अपने डॉक्यूमेंट पेज पर, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि एक ऑडियो फाइल ले लेते हैं। इस ऑडियो फाइल को लेते हैं, फाइल नॉट सपोर्टेड, कोई वीडियो देखते हैं। फाइल नॉट सपोर्ट। उसके बाद हम देखते हैं इसमें फ़ाइल का जो एक्सटेंशन होता है उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से यह फ़ाइल सपोर्ट नहीं कर रही है। आप लोग अपने सिस्टम में करिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और बताने का प्रयास करेंगे दूसरी फाइल फॉर्मेट से। ठीक है, ये आपका ऑडियो वाला रह गया।
इसको हम लोग अगली वीडियो में जब बनाएंगे तो बता देंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक बहुत पावरफुल टूल है। इसका प्रयोग हम करते हैं जब हमें किसी कॉलेज या स्कूल का पेपर बनाना होता है उस टाइप में। जैसे मान लीजिए हमें कोई फार्मूला, या जैसे यहाँ पे हमें ऑपरेटर्स दिए गए हैं, इस टाइप का अगर हमें कुछ अपने डॉक्यूमेंट पेज पर इंसर्ट कराना है, जैसे देखिए इन दोनों की तरफ जो है हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। जैसे मान लीजिए हमने भर दिया 87 और इस साइड हमने कर दिया 93। अब इन दोनों वैल्यू को पुट करना है कि इसका टोटल कितना होगा, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाते समय यहाँ पे इसके लिए कर देंगे, और उसके बाद वो बच्चा जो है उस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे अपने आंसर शीट में लिख सकता है। और इसमें और ढेर सारे ऑब्जेक्ट आपको फार्मूला के मिलेंगे। जैसे ये तो यूनरी बाइनरी ऑपरेटर था, प्लस सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डॉट्स, ठीक है। यहाँ डिवीज़न मिल गया है, आगे और भी बहुत सी चीज़ें हैं। रिलेशनल ऑपरेटर ये है। फंक्शन के लिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जो जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट पेज पर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अगला हम लोग देखते हैं इसी में ऑब्जेक्ट के अंतर्गत ओएलई ऑब्जेक्ट। अब ये ओएलई ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे मान लीजिए आपको किसी भी प्रकार की अलग कोई सीट से डेटा लेना है, या उस टाइप का कुछ डेटा अपने डॉक्यूमेंट पेज पर बनाना है। जैसे मान लीजिए आपको स्प्रेडशीट का कोई डेटा अपने सिस्टम पे या अपने इस डॉक्यूमेंट राइटर पे लाना है, जिसमें फैसिलिटी आपको मिलती है कि आप चाहे ड्राइंग का डेटा ले लें, फार्मूला का ले लें, चार्ट का ले लें, प्रेजेंटेशन का ले लें, और भी बहुत सी ऑप्शन हैं फर्दर ऑब्जेक्ट के लिए। अभी हम लोग एक स्प्रेडशीट को इंसर्ट कराते हैं, क्लिक करेंगे और स्प्रेडशीट हमें यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पर्टिकुलर क्वांटिटी और रेट अमाउंट, ये चार चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दिया है। हमने एक पेन ले लिया, इसकी क्वांटिटी हमारी हो गई 47 पेज की, और इस पेन की वैल्यू है 9 रुपये का। इसका अमाउंट टोटल आएगा, उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे सम, या डायरेक्ट हम इस दोनों वैल्यू को जोड़ देते हैं। इसका जो अमाउंट है वो आपके सामने है। इसी तरह से हम कुछ और चीज़ों को ऐड कर लेते हैं। पेंसिल हो गई, क्वांटिटी हो गई 5, अमाउंट हो गया 5, और इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे जैसे हम लोग कैल्क में करते हैं। देखिए ये हो गया। और कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए नोट बुक हो गई हमारी 25 की, और 20 हो गई 10। इसका अमाउंट हम जोड़ लेते हैं। अब इन सब का टोटल कर लेते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट, और इसकी वैल्यू दे देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। अब यह देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, ठीक है। इस तरह के ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कराने के लिए ओएलई ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा शेप। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट पेज पर किसी प्रकार का शेप, लाइन, बेसिक्स, एरो वगैरह का सिंबल, जैसे इमोजी वगैरह आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, स्माइली फेस का अगर हमें कोई चाहिए तो हम इस तरह से कर लेते हैं। यदि कहीं हमें कोई डायरेक्शन वगैरह देना हो तो उसके लिए अक्सर लोगों को एरो वगैरह की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए हमारा अप एरो की ज़रूरत है, तो उस तरह के सिंबल को हम यहाँ से शेप से इंसर्ट करा सकते हैं। बहुत ढेर सारे शेप दिए हुए हैं, आप लोग अपनी आवश्यकता अनुसार जहाँ जैसी जिसकी नीड हो उसको आप इंसर्ट करा सकते हैं। इसमें भी है, सब में देखिए ढेर सारे सिंबल दिए हुए हैं। ये देखिए राउंड रेक्टेंगल के लिए है, इसमें बहुत से, सब में
मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे जो आपकी नीड होगी। इसके बाद दिया है सेक्शन। सेक्शन को समझते हैं हम लोग, क्या है सेक्शन। जैसे मान लीजिए हमने एक टेक्स्ट इंसर्ट करा दिया अपने डॉक्यूमेंट पे, इसको हम चाहते हैं कि इसे कोई भी इसमें चेंजेस ना कर सके, इसे सिर्फ वो पढ़ सके बट इसमें कोई करेक्शन वो ना कर सके। तो उसके लिए यह सिलेक्शन है। इस सेक्शन का हम क्लिक करेंगे और ये जैसे इस सेक्शन का ऑप्शन ओपन होगा, यहाँ हम लिख देंगे पास, या कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रोटेक्शन लिख देते हैं, सिक्योरिटी लिख सकते हैं, या जो हमारे आवश्यकता हो वो हम यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे राइट प्रोटेक्शन है। हम चाहते हैं कि कोई इस डॉक्यूमेंट पे कोई चीज़ राइट ना कर सके, तो इसके लिए हम राइट प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। राइट प्रोटेक्शन लगाने के लिए अगर हम चाहते हैं तो विथ पासवर्ड के साथ लगा सकते हैं। हम एक पासवर्ड एंटर करेंगे तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा, इसमें हम कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। ये बोल रहा है कि मिनिमम 5 कैरेक्टर होने चाहिए। कैरेक्टर का मतलब वो न्यूमेरिक नंबर भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग बहुत सिंपल सा पासवर्ड रखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। कन्फर्म पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड रहेगा। ओके करेंगे और फिर एक बार इंसर्ट कर देंगे। अब इसके बाद अगर कोई चाहे तो यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहे तो नहीं लिख सकता है, क्योंकि यह पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया। इसके आगे भी कुछ लिखना चाहे तो नहीं लिख सकता है, ठीक है। देखिए जहाँ तक हमने सिलेक्शन लिया था उस वहाँ तक उसके अंदर कुछ नहीं लिखा जा सकता, पर उसके बाहर उसी डॉक्यूमेंट पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ना यहाँ पे कुछ इरेज हो सकता है और ना ही यहाँ कोई ऐड हो सकता है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा प्रोटेक्शन। अगर हमें इसको हटाना है तो फिर इसी डॉक्यूमेंट पे रख करके हमको राइट क्लिक करना होगा और एडिट सेक्शन में जाना होगा। यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है। इस प्रोटेक्शन को हटाने के लिए हम लोग इस पर क्लिक करेंगे प्रोटेक्ट पे, और यहाँ पे वही पासवर्ड टाइप करेंगे जो हमने इससे पहले इंसर्ट किया था, 1 से लेकर 6 तक। ओके करेंगे, एक बार और ओके करेंगे और उसके बाद हम जो चाहे इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई दिक्कत परेशानी या कोई समस्या आती है आपको तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करके आपको जल्द से जल्द उसको रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगला है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अब इसका क्या मतलब होता है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अब जैसे मान लीजिए आप अपने इस पेज पे कोई और फाइल ओपन करेंगे तो पूरी फाइल आ जाएगी। आप चाहते हैं वो फाइल ना आए, सिर्फ उसका टेक्स्ट आए, तो उसके लिए यह ऑप्शन दिया गया है। अब हम लोग एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और हमने इंसर्ट मेन्यू में एक फ़ाइल बना कर रखी हुई है। इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट है और ये पूरी फाइल ना ओपन होकर के सिर्फ इसके अंदर के टेक्स्ट को इस डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट करा देगा। ये देखिए, उस फाइल का नाम था RGTI और यह पुरानी फाइल हमारी अनटाइटल 1 ही है। इसको आप देख सकते हैं। एक बार हम लोग फिर फाइल का नाम दिखा सकते हैं आपको। ये देखिए, यह है RGTI.odf, जो इसका एक्सटेंशन है ODT। और उसके बाद आप इसको देखेंगे और अभी करंट जो फाइल हमारी है अनटाइटल्ड 1, बट उसका जो टेक्स्ट है RGTI के फाइल का वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। आप लोग इसको करके देखिएगा, ठीक है। अगली जो चीज़ है वो है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है, हमारे लिए एक टेक्स्ट एरिया के लिए हम अपने हिसाब से आवश्यकता अनुसार एक टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट कर देते हैं और उसके अंदर टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि कोई कहीं पे भी आपको लगता है कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप उसको के लिए कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आने पे उसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उम्मीद करते हैं और जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।